इसमें क्या है तुम्हारा, y इज इक्वल टू क्या दिया है, 2x प्लस 3 पे पावर 4 माइनस 7x माइनस 1 पे पावर 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 पे पावर 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3 पे पावर 2 dy बाई डी एक्स पूछा। सबसे पहले क्या करो, इसके पावर को ऊपर कर लो सब में। इसमें तो पावर 4 है, यहाँ 7x माइनस 1 पे पावर 2, इसको ऊपर भेज लो। 2 इंटू 3x प्लस 1 पे पावर माइनस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 4 इंटू 4x माइनस 3 पे पावर माइनस 2। अब देखो डिफ्रेंसिएशन कर दो, dy बाई डी एक्स डायरेक्ट करते हैं। 4 बाहर आ जाएगा, 2x प्लस 3 पे पावर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। इसके अंदर में क्या हो रहा है, x है और 2 है तो 2 बचेगा। अब प्लस 3 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 बाहर आएगा, 7x माइनस 1 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। फिर इसके अंदर का करेंगे तो अंदर का क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा x के साथ जो है। अब इसको करो, 2 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस 3 बाहर आएगा और 3x प्लस 1 पे पावर माइनस 1 एक जुड़ जाएगा तो माइनस 3 माइनस 1 कितना होता है, माइनस 4 हो जाएगा। और फिर इसके अंदर में क्या है, 3x प्लस 1 है तो फिर 3 यहाँ हो जाएगा प्लस 4, फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2, और ये क्या है 4x माइनस 3 पावर क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। और फिर इसमें मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, इसके अंदर वाला करेंगे तो 4 आएगा इसके अंदर वाले से। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8 2x प्लस 3 पे पावर 3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 माइनस 14 7x माइनस 1। इसको यहाँ देखो प्लस माइनस है, माइनस आ जाएगा। 2 इंटू थ्री कितना हो जाएगा, 18 18 डिवाइडेड बाई, ये माइनस में है तो इसको प्लस में ला लेंगे, 3x प्लस 1 पे पावर 4। अब यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो 4 इंटू 2 8 8 इंटू 4 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 3 पे पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही आंसर है तुम्हारा। समझ में आ गया। dy बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स को छोड़े, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स का हो चुका है तो उसको छोड़ देंगे, ई टू दी पावर एक्स का करेंगे। ठीक, अब देखो ई टू दी पावर एक्स लिखेंगे, कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स।
तो यहाँ से तुम क्या करो, ई टू द पावर एक्स को कॉमन कर लो। कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स। ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ तुम्हारा क्या है, नीचे में एक्स है तो इसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, फिर ऊपर नीचे वाले को छोड़ देते हैं, फिर एल एन एक्स का करेंगे, एल एन एक्स। यहाँ क्या देंगे, माइनस साइन देंगे। एल एन एक्स का हो चुका है तो उसको अब छोड़ेंगे, किसका नहीं हुआ है, एक्स का, तो एक्स को करेंगे। अब देखो यहाँ एक्स, एल एन एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x माइनस एल एन एक्स, एक्स का तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 माइनस एल एन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब इसी तरह से इसका देखो, डी वाई बाई डी एक्स। साइन का क्या होता है, डायरेक्ट लिखो, अब कॉस एक्स हो जाएगा। एल एन एक्स का क्या हो जाएगा, नीचे में एक्स स्क्वायर आता है, एक्स आता है, लेकिन यहाँ क्या है, स्क्वायर है एक्स का, तो स्क्वायर लिखेंगे। एक्स रहता तो नहीं करते, लेकिन यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, लेकिन यहाँ पे तो एक्स नहीं है, ई टू द पावर 2x है, 2x लिखेंगे। फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, 2x का। अब देखो यहाँ cos x, यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा, प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 2x इंटू 2x का क्या हो जाएगा, 2 बाहर आएगा और x का तो 1 हो जाता है। तो यहाँ से देखो x, एक्स स्क्वायर से x बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, cos x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 2x। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन दिया होगा डबल डिफरेंशिएशन का, तो वो कैसे बनेगा, डबल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन है y इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब, ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आता है, dy बाई डी एक्स आता है। ठीक है, 2 बार करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन। और इसको सेकेंड डिफरेंशिएशन इसका हो रहा है, फर्स्ट का सेकेंड, तो इसको डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब सोच रहे होगे इसका यूज कहाँ पे आता है, जैसे यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3 बाहर जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से डबल कर देंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 3 तो पहले से ही, अब इसका पावर क्या था, 2, ये कांस्टेंट था तो कांस्टेंट तो बाहर आता है, फिर 2 हो जाएगा। और एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 तो 1, तो 1 को तो लिखते नहीं है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 6x। समझ में आ रहा है ये, जैसे तुम्हारा दिया होगा x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो x क्या है तुम्हारा, x समझो डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट।
और ये क्या है, तुम्हारा टाइम दिया हुआ। अगर टी का वैल्यू तुम जीरो रखो तो एक्स का वैल्यू क्या देगा, जीरो देगा। टी का वैल्यू 1 रखो तो एक्स का वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। टी का वैल्यू 2 रखो तो एक्स का वैल्यू 4 देगा, देगा ना। तो ये टाइम को जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसका डिस्टेंस क्या या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ रहा है। इसमें ये हो रहा है। तो देखो इसका हमको तो पहले, जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो उसमें वेलोसिटी भी होगा, उसके बाद तुम्हारा एक्सलेशन तो होगा ना कुछ तो होगा, समझ रहे हो। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर टी के फॉर्म में दोनों वेरिएबल है तो हम कैसे निकालेंगे, दोनों वेरिएबल है तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसी में हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। तो डिफरेंशिएशन करने पे क्या होता है, जैसे तुम डिस्प्लेसमेंट को तुम लोग 9th में पढ़े होगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या तुमको देता था, इसका स्लोप क्या देता था, याद है किसी को, स्लोप इसका क्या देता था, या तुम 11th में पढ़े होगे, 12 में जो हो, वेलोसिटी देता था। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता था, एक्सेलरेशन देता था। याद आ रहा है कुछ, बोलो। इज इक्वल टू टी स्क्वायर दिया है, यही ना है। तो इसका अगर स्लोप लोगे तो स्लोप इसका क्या होगा, स्लोप क्या होगा, dx बाई dt होगा। कल ही तो बताए थे कि y और x में रहेगा तो क्या लिखेंगे, y और x में dy बाई dx लिखेंगे, ठीक है। अगर वही x और t में ग्राफ दिया है तो dx बाई dt लिखेंगे, यही तो बोले थे कल। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, dx बाई dt, मतलब कि हमको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर आएगा और t हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो तुम्हारा स्लोप क्या दे दिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप तुम्हारा क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो ये तुम्हारा वेलोसिटी हो गया। अब रख लो t इज इक्वल टू 1 पे, t इज इक्वल टू 2 पे, t इज इक्वल टू 3 पे, सब पे तुमको वेलोसिटी आ जाएगा। तो इस पे वेलोसिटी तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 आएगा। इस पे वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस पे वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अगर फिर इस चीज का ये क्या आ गया, भी आ गया ना तुम्हारा, तो हम dv बाई dt करेंगे तो तुम्हारा क्या होता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, dv बाई dt, एक्सलेशन देगा। और ये क्या देगा तुमको, भी देगा, यही ना देगा। तो dv बाई dt करोगे तो क्या आएगा, एक्सलेशन आएगा। तो एक्सलेशन तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 2t का एक्सलेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, d डिवाइडेड बाई dt इंटू 2t करो। v का वैल्यू क्या है, 2t है ना, तो 2 बाहर जाएगा और dt बाई dt क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे तो कांस्टेंट आ गया, मतलब क्या है कि t कुछ भी रखो एक्सलेशन क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सलेशन कांस्टेंट आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। तो डबल डिफरेंशिएशन इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो dv बाई dt को हम एक्सलेशन लिखे या डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखे, बात सेम ही है, समझ रहे हो। डबल डिफरेंशिएशन का यूज यहीं पे आता है। कोई डाउट है, टी स्क्वायर फाइंड एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन एक्स क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट है, और टी क्या है, टाइम है। एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ इसको।
बताओ क्या आएगा, जल्दी लिखो। देखो हम पहली बार करेंगे dx बाई dt करेंगे, dx बाई dt करेंगे तो क्या आएगा, बोले ct आएगा, यही ना आएगा, v आएगा। तो v मेरा क्या है, निकालेंगे तब पता चलेगा क्या आएगा वो। तो 4 इंटू टी स्क्वायर, यही है। अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, 4 कांस्टेंट है ना, तो तुम्हारा वेरिएबल क्या है, टी स्क्वायर। देखो यहाँ x लिखे हैं, डी टी ना होगा यहाँ, क्योंकि t के टर्म में दिया हुआ है ना, तो t के टर्म में ही हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से क्या आएगा 2t, तो ये क्या आ जाएगा 8t आ जाएगा। तो ये तो वेलोसिटी आया ना, तो अगर हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करें, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर करें, या हम लोग इसको ऐसे लिखे डी वी बाई डी टी लिखे, तो ये ना तुम्हारा एक्सेलेरेशन देगा। तो एक्सेलेरेशन देगा, तो एक्सेलेरेशन v के जगह पे क्या है, v क्या आया तुम्हारा, v इज इक्वल टू क्या आया 8t आया, आया 8t लिखो डिवाइडेड बाई dt। तो 8 तो कांस्टेंट है बाहर किए, dt बाई dt, ये तो 1 हो जाएगा। तो तुम्हारा बचा क्या 8। समझ में आया ये कैसे 8 आया, डबल डिफरेंशिएशन करने पे 8 आएगा। एक बार किए तो क्या आया, यहाँ से 2t आया, 4 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो 8t। फिर 8t का डिफरेंशिएशन, तो t तो क्या है वेरिएबल है, तो t का क्या होता है 1 हो जाएगा। जैसे x का होता था 1, उसी तरह से यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में है तो t का 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा 8, x इज इक्वल टू तुम्हारा t है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन बताओ तो, ऐसा ही डायरेक्ट बताओ क्या इसका। सबसे पहले इसका क्या कर रहे हो, dx बाई dt लिख रहे हो, यही ना। तो ये क्या है v है, तो डी एक्स के जगह पे क्या है t है ना, तो dt बाई dt 1 होता है। अब करेंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या, dv बाई dt करेंगे ना, तो v के जगह पे क्या है 1 है डिवाइडेड बाई dt, तो इसका 0 आ जाएगा ना।